अपने जीवन काल में जितनी स्त्रियों के साथ आप संभोग करते हैं, प्रमाण में आपको दिखा रहा हूं, लिखा हुआ है, उतने ही नरकों से होकर आप गुजर आते हैं। क्योंकि स्त्री का शरीर, प्रमाण में लिखा हुआ है, स्त्री का शरीर जो है नरक है। और वो जो आकर्षित आपको कर रही है, वो आकर्षित आप उसका सौंदर्य कर रहा है, उसका जो मेकअप जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं वो है, परंतु उसका शरीर जो है नरक है। और ये तक प्रमाण में लिखा हुआ है कि शराब पीना जितना बड़ा महापाप है, उतना ही बड़ा महापाप जो है वो स्त्री प्रसंग करना है। स्त्री आपको मोक्ष से दूर कर देती है, स्त्री आपको ईश्वर की कृपा से दूर करती है। और प्रमाण अब आपके सामने 5 सेकंड में आ रहा है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आप स्त्री प्राप्ति के लिए प्रयास भी करते हैं और उसमें असफल भी हो जाते हैं, तो वो भी मैथुन ही है। ये 8 प्रकार के मैथुन आपको ईश्वर की कृपा से हमेशा वंचित रखते हैं, जिसमें स्त्री प्रथम है। ये प्रमाण एक बार आप देखिए, लिखा हुआ है कि जैसे मदपान करना महापाप है, मदपान मतलब शराब, वैसे ही स्त्री का संग भी महान पाप है। इसलिए मननशील विवेकी पुरुष को इन दोनों का त्याग करके तत्वनिष्ठ होना चाहिए। और ऊपर भी देखिए लिखा हुआ है कि जो इसका शरीर है, स्त्री का जो शरीर है ना, इसके भीतर नर्क समझो। ये वास्तव में कुटिल स्वभाव वाली होने पर भी बाहर से तो आपको श्रृंगार युक्त दिख रही है, इसलिए आपको वो सुंदर प्रतीत होती है और मोक्ष प्राप्ति के लिए सर्वदा विघ्न डालने वाली है। और ऊपर देखिए लिखा हुआ है, आश्चर्य होता है कि मनुष्य जिस स्त्री की योनि से उत्पन्न होता है, उसी में वह रमण करता है, उसी को चाटता है। उसके फलस्वरूप पुनः जन्म लेकर वह रमण के लिए उसी की ओर बार बार दौड़ता रहता है। फिर भी उस निर्लज्ज को इस घृणित कृत्य में वृत्ति नहीं होती है। आप योनि से तो निकले हो और आप स्त्री की योनियों में घुसे हुए हो, चाट रहे हो उसे, और बताइए कितना बड़ा पाप है। स्त्री की योनि से लेकर कूच तक के भाग को साक्षात नर्क का समुद्र समझो। जो मनुष्य उसमें रमण करते हैं, भला वे नरक को कैसे पार कर सकते हैं। और इस घोर नरक रूप स्त्री की योनि विष्ठा मतलब मल आदि दुर्गंधित घृणित वस्तुओं से निर्मित है। इसलिए हे चित्त, तू ऐसे घृणित स्थान की ओर क्यों देखता है और उसको श्रेष्ठ समझकर क्यों बार बार उधर ही दौड़ता है। जो लोग योनि, जो एनल जो लोग करते हैं, योनियां जिनको बहुत पसंद है। और नीचे देखिए लिखा हुआ है कि 8 प्रकार के मैथुन बताएं भैया। मैथुन का परित्यागी ब्रह्मचर्य है। आप ब्रह्मचर्य की बात करते हैं तो मैथुन छोड़ना पड़ेगा, और वह मैथुन 8 प्रकार का माना गया है। स्त्री का स्मरण, उसको याद करना, उसकी चर्चा करना, उससे खेलना, उसको बार बार दर्शन करना, स्त्री संबंधी गुप्त बातचीत, उसके प्राप्ति संकल्प और उसको प्राप्ति के लिए प्रयास भी कर ले रहे हो अगर आप। मैथुन क्रिया की पूर्णता, ये 8 अंगों वाला मैथुन मनुष्यों द्वारा कहा गया है। और संपूर्ण क्रियाओं का मूल ये ब्रह्मचर्य ही है, अन्यथा सभी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। अगर आप उसे याद भी कर रहे हैं, विचार भी ले रहे हैं, गुप्त बातचीत भी कर रहे हैं, उसको प्राप्ति के लिए प्रयास भी अगर आप कर रहे हैं, तो ये भी आपका ब्रह्मचर्य खराब कर रहा है। अब आप मेरी मां पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करके बोल सकते हैं कि तू भी तो उसी योनि से निकला है। योनि से निकलना अलग बात होता है, अलग अलग स्त्रियों की योनि चाटना, संभोग करना अलग विषय है। क्योंकि रास्ता ही वो है, प्रत्येक मनुष्य के जन्म का रास्ता ही वही है, वो प्रकृति ने निर्धारित किया है। परंतु अगर अलग अलग स्त्रियों की योनि कोई व्यक्ति चाट रहा है, तो समझिए कितना बुरा वो व्यक्ति है। और यहाँ पर समझिए, मैं दोबारा कह रहा हूँ, बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ, ये अंतिम वीडियो है आज मेरी स्त्री के ऊपर। आप जब तक स्त्री की योनि को नहीं त्यागेंगे, काम वासना को नहीं त्यागेंगे, जीवन में चरम पर नहीं पहुंच पाएंगे। ईश्वर आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं, वो हमेशा विमुख रहेंगे। ईश्वर के चरणों को आज भी समय है, पकड़ लीजिए स्त्री को छोड़ के। स्त्री को छोड़िए, ईश्वर के चरणों को पकड़िए। स्त्री के चरणों को छोड़ करके ईश्वर की शरण में चले जाइए। एक्सेप्ट कर लेगा ईश्वर, जैसे आप हो ईश्वर एक्सेप्ट कर लेगा। कितने ही बुरे कर्म क्यों ना किए हो, ईश्वर एक्सेप्ट कर लेगा। मगर ईश्वर की शरण से फिर दोबारा मत निकलना। आप जितने बड़े पापी हो, ईश्वर कृपा कर देंगे, क्योंकि ईश्वर का नाम दीनानाथ है, कृपा बंधु है। उसे कृपा करनी पड़ेगी क्योंकि उसका स्वभाव वो है। छोड़ दीजिए स्त्री का संग, आप कृपामय हो जाइए आप।